अब राज्यसभा में बिल पास करवाने के लिए बीजेपी को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। यह बहुत टेढ़ी खीर बीजेपी के लिए साबित होने वाला है, क्योंकि एक साथ उसके 5 सांसद कम होने वाले हैं। तो आखिरकार राज्यसभा का गणित क्या कहता है, किसके पास कितनी सीटें हैं, बिल पास करवाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है, कितने सांसदों की जरूरत होती है, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास कितने सांसद हैं और उनमें से कितने कम होने वाले हैं, ये हम जल्दी से आपको बता देते हैं। अगर अभी की बात करें तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास अभी राज्यसभा में 114 सीटें हैं। इसमें से बीजेपी के पास 97 सीटें हैं, जेडीयू के पास 5, एआईएडीएमके के पास 5, निर्दलीय के पास 1 और छोटे दलों के पास 6 सीटें हैं। लेकिन जल्दी ये स्थिति बदलने वाली है। अप्रैल से अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी सीधे तौर पर 5, एआईएडीएमके की 1 और 1 निर्दलीय सीट कम हो जाएगी। इसके बाद संख्या बल घटकर 114 से 107 हो जाएगा। ऐसे में अगर सहयोगी दलों ने आंखें दिखाई और बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला तो राज्यसभा में किसी भी बिल को पास कराना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में अगर सीटें कम आई तो राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या और कम हो सकती है, क्योंकि इन राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। यहां की तस्वीर 10 मार्च के बाद साफ हो जाएगी। स्वामी लेंगे विदाई, बीजेपी से भी दूर जा सकते हैं। चाय की प्याली में सियासी तूफान उठाकर केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को एक वोट से गिराने वाले सुब्रमण्यम स्वामी भी राज्यसभा से विदा हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके साथ ही वो बीजेपी से भी जुदा हो जाएंगे। केंद्र सरकार पर लंबे समय से हमलावर स्वामी का राज्यसभा से कार्यकाल 24 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। बीते दिनों में उन्होंने जिस तरह से सरकार को निशाने पर लिया, उसके बाद उन्हें दोबारा चुने जाने के चांस न के बराबर है। बीजेपी के टॉप सोर्सेस के मुताबिक उन्हें न ही अब नॉमिनेट किया जाएगा, न ही किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा भेजा जाएगा। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के भी कई दिग्गजों का राज्यसभा से कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसमें कांग्रेस के बागी गुट G23 में शामिल नेता आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल के अलावा केरल से आने वाले AK एंटनी और पंजाब से अंबिका सोनी भी शामिल हैं। पंजाब से राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इन नेताओं के भी दोबारा नॉमिनेट होने की संभावना नहीं है और इसकी अपनी वजहें हैं। अब बीजेपी को कहां होगा नुकसान और क्यों, इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। राजस्थान में बीजेपी के 4 राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह और अल्फोंस का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस के खाते में 2 और बीजेपी के खाते में 1 ही सीट जाएगी, जबकि चौथी सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। वोट मैनेजमेंट में माहिर अशोक गहलोत अपने गणित में सफल हुए तो यहां बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। बात करें झारखंड की तो राज्यसभा से मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार की 2 सीटों का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। फिलहाल दोनों सीटें बीजेपी के खाते में हैं। अब प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। ऐसे में बीजेपी की सीट कम होना साफ है। वहीं आंध्र प्रदेश में वाईएसआर से वीवी रेड्डी और भाजपा से सुरेश प्रभु, वाईएस चौधरी, टीजी वेंकटेश यानी 4 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। यहां पर 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा है। अब बीजेपी के पास यहां 3 सीटें इसलिए थी क्योंकि वहां चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन में वो थी, लेकिन 2018 में गठबंधन टूट चुका है और अब बीजेपी की आंध्र में सरकार नहीं है। अब वहां वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में यहां बीजेपी की 3 सीटें कम होना तय है। 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। यही हाल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि वहां पर भी सरकारें बदल चुकी हैं। तो इस वजह से बीजेपी को आने वाले समय में बहुत कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अगर उसे किसी भी बिल को पास करना या फिर राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत रखना है तो आगे की राह बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन डगर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।